हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। बाबू नानी का साथ दे रहा है। नानी यहाँ पे सब्जी काट रही है और ये यहाँ पे जो ख़राब सब्ज़ी वो निकाली थी, मतलब हटाने के लिए। मैं बहुत दिन, जैसे 2 परवल रह गया तो बहुत दिन तक रह जाता है और फिर मतलब सोचती हूँ कि कल बना लूँगी, परसों बना लूँगी, ऐसे करके सूख जाता है। तो वही सब मम्मी हटाई थी, बोली कि फ्रिज में ये पड़ा हुआ है। और सच पूछो तो अभी मेरा फ्रिज इतना गंदा हो रहा है और मैं हमेशा सोच रही हूँ कि कर लूँगी लेकिन नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी 1-2 दिन में अब मैं कर लूँगी। बाबू जाओ देखो दीदी क्या कर रही है। तो आज है जितिया व्रत का नहाए खाए। हमारे बिहार में तो जितिया ही बोलते हैं, जीवित पुत्री का पता नहीं क्या क्या और बोला जाता है। हर जगह अलग अलग हर चीज़ का नाम होता है और व्रत का भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है नाम। तो हमारे बिहार में जितिया बोलते हैं। तो जितिया का नहाए खाए मुझे थोड़ा सा अतरंगी लगता है। मतलब हर व्रत का जो नहाए खाए होता है उसमें, जैसे हमारे बिहार में ख़ास करके, बंगाल का मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ एकदम डिफरेंट है। लेकिन बिहार में जब किसी भी व्रत का नहाए खाए होता है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। हर चीज़ अरवा, मतलब कच्चा चावल ये वो करके खाया जाता है। लेकिन ये जितिया व्रत ऐसा है ना कि इस व्रत के नहाए खाए थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें माछ, मतलब मछली खाया जाता था पहले, अब तो बहुत लोग नहीं खाते, बोलते हैं कि व्रत करेंगे तो नहाए खाए में मछली क्यों खाएंगे। लेकिन इसमें असल जो है, एकदम असली जो है, वो नहाए खाए के दिन मछली खाया जाता था और मड़वा का रोटी खाया जाता था। और क्या बोलते हैं, झिगनी होता है, एक झिगनी सब्जी, वो खाया जाता है। तो मतलब इसी से टाइप का चीज़ होता है जो, मतलब और जो व्रत में नहीं होता है वो इस टाइप इसमें होता है। चूड़ा दही ये चढ़ाया जाता है और भी मतलब कि तेल और खड़ी ये सब चढ़ाया जाता है। इतना ज़्यादा मुझे वैसे नहीं पता है क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, मम्मी को इतना इंटरेस्ट से नहीं देखती हूँ करते हुए। लेकिन हाँ, यही सब होता है। और व्रत जैसे कि कल है तो 4 बजे सुबह में उठ करके ओठंगन किया जाता है। जैसे कि गेट में ओठंग के पानी पिया जाता है और दही चूड़ा खा करके पानी पिया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस व्रत में होता है हमारे इधर। और पहले के ज़माने में तो सिर्फ़ और सिर्फ बेटा के लिए ही किया जाता था। अभी भी ज़्यादातर लोग वही करते हैं जिनका बेटा है। लेकिन कुछ लोग अब, क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, तो लोग सोचते हैं कि बेटा का उम्र बढ़ाने के लिए व्रत किया जाता है। तो अगर मेरा बेटा नहीं है, बेटी है, तो बेटी का भी क्यों ना उम्र बढ़ाया जाए। बेटा का उम्र बढ़ेगा तो बेटी का भी बढ़ना चाहिए। तो बेटी के लिए भी लोग करते हैं, मतलब जिनका बेटा नहीं भी है वो भी ये व्रत अब करने लगी है। तो समय अब चेंज हो रहा है। लोग बोलते हैं बेटा बेटी बराबर है, तो अब व्रत में भी लोग बराबर मानते हैं। आज वही है। तो हमारा जो है वो मॉर्निंग हुआ है तो एकदम जल्दी क्योंकि थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। तो हस्बैंड को पहले खिलाकर लंच देकर मैं भेज दी हूँ। और खिलाई क्या हूँ तो वो खाने का नाम पे एकदम थोड़ा सा, क्योंकि आज वो एकदम 7:30 नहीं, 8 बजे के करीब में निकल गए हैं। तो मैं जल्दी फ्राइड राइस बनाई हूँ और वो थोड़ा सा अच्छे से सारा मसाला वगैरह डाल करके और पनीर और सोया बड़ी ये सब डाल करके बनाई हूँ। तो थोड़ा सा एकदम नाम के लिए थोड़ा सा खा लिए और लंच ले गए हैं। उनके लंच ले जाने और चाय हो गया हम लोगों का। उनके ये सब ले जाने के बाद थोड़ा सा मैं ऐसे ही पानी से धो रही हूँ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे ही धो रही हूँ। और बस धो के वाइप कर दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल और ये पनीर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और वही झिगनी का सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, नूनी का साग होता है जो खाया जाता है। तो नूनी का साग अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कचरी के रूप में भी, जैसे पकौड़ी जो बनाकर होता है वो, उस रूप में भी आप खा सकते हो। तो उसी का कचरी बनेगा, जो हमारे इधर कचरी बोलते हैं। तो वो सब जो ज़रूरी होता है, विध होता है कि थोड़ा ना थोड़ा खाना है ऐसा करके। अगर सुबह में नहीं हो गया तो दोपहर तक भी खा लो या शाम तक भी खा लो। मड़वा का रोटी ऐसा खाना ज़रूरी होता है। यही सब बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही थी, मतलब यही प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर रही थी। और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने ही वाली थी कि बाबू इधर पॉटी कर दिया। और फिर जब मैं इसको गई वॉशरूम लेकर के, तो मैं सोची इसको नहला करके ही निकल जाती हूँ कि इसका चेंज वेंज भी हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और एक काम भी हो जाएगा। उससे पहले ये जूस पी रहा था तो छोड़कर मैं इसको ले गई थी। तो वही मम्मी बोल रही थी इसको फिनिश करो, लगभग ख़त्म ही था। तो वही, ये अब नहीं पिएगा, इसका बस बाल ऐसे ही कर दे रही हूँ मैं। और उधर मीठी को भी मम्मी वही दे रही है, क्या बोलते हैं, वो भी अपना पी ली है। और कुछ भी जैसे मम्मी, एक को मैं दे रही होती हूँ तो एक को मम्मी दे देती है। थोड़ा बहुत मेरा हेल्प हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ करने के लिए, क्योंकि वो आई हैं 2-4 दिन के लिए और मम्मी चली जा रही थी मम्मी, ठीक है।
2 दिन पहले, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रोकी हूँ कि मतलब कोई ऐसा होगा जो वैसे मम्मी एकदम अकेले हैं अपने घर पे, कोई नहीं है, मान लो लेडीज़ में कोई नहीं है, पापा है, 2 भाई है। तो जितिया पर्व में जो होता है, जितिया व्रत जो किया जाता है, तो उसमें ना कुछ तोड़ना काटना कुछ नहीं रहता है। जैसे सब्ज़ी मतलब खाना-वाना भी नहीं बना सकती है और झाड़ू-वाड़ू भी नहीं लगा सकती है, तो समझ लो कि कोई भी काम नहीं कर सकती है, बस अपना नहाना-धोना, पूजा करना ये सब कर सकती है। तो अगर 2 दिन पहले आप जा रहे हो तो ये तो अच्छा नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। कोई आप लोग भी अगर सोचो कि कोई सुनेगा भी तो कहेगा कि कैसी बेटी है कि 2 दिन पहले माँ को जाने दे रही है, जितिया है और इसके घर पे कोई है नहीं तो जाने दे रही है। तो फिर मैं मम्मी को यही सब ब्लैकमेलिंग करके मैं बोली, तो मम्मी भी रुक गई अपना, और जितिया हो जाएगा उसके पारण के दिन मतलब मम्मी चली जाएगी बोल रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे इधर, जैसे बेटी के यहाँ चाहे ससुराल में हो या बाहर में हो, रुकना ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं। चले जाएंगे, मतलब कि बहुत दिन हो गया था देखा हुआ, तो देखने का सबको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बाबू को खिलाने का मन कर रहा था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि बाबू बड़ा भी हो रहा है और हम लोग खिला भी नहीं रहे हैं, खिला भी नहीं पा रहे और तुम लोग लेकर भी नहीं आ रहे हो, कब आओगे ये वो करके। तो पता है कि हाँ भाई आएंगे, लेकिन फिर भी होता है ना कि मन कर रहा है एकदम देखने का, ऐसा करके। तो मम्मी साड़ी वाड़ी भी ज़्यादा लेकर के नहीं आई, क्योंकि मम्मी यहाँ आने की व्यू से आई नहीं थी, वो तो देवघर मतलब बाबा धाम गई थी। और बाबा धाम जब जाते हैं ना, तो जैसे कि अगर जो साड़ी पहनती है तो एक साड़ी पहन के गई, और उसके बाद जैसे जब पहुंचते हैं देवघर तो नहा धो करके दूसरा साड़ी पहन करके, मतलब नहा धो कर तो कपड़ा चेंज करेंगे ही, तो नहा धो करके और जल चढ़ाने जाते हैं। और फिर जल चढ़ा करके, जल चढ़ाने में 3-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, 4-5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके जल चढ़ता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो जल चढ़ा, उसके बाद इतना ज़्यादा लोग थक चुका होता है कि उस दिन थोड़ा बहुत इधर उधर किया, खाया पिया, और फिर जहाँ रुका होता है लोग वहाँ रुकता है, आराम करता है। फिर दूसरे दिन फिर नहा धो करके तीसरा साड़ी, 3 साड़ी हो गया मान लो, दूसरा मतलब साड़ी पहनी, और तब जाती है बासुकीनाथ। बासुकीनाथ फिर जल चढ़ा करके, और तब आप आराम करिए, होटल में रुकिए या फिर पांडा के घर पे रुकिए, या फिर आप चले आइए। अगर थके नहीं है ज़्यादा तो चले आइए, अगर टिकट मिल गया तो चले आइए। तो वही टिकट तो था ही, यहाँ ही हम लोग बुला लिए थे। तो इस तरह से 2-3 साड़ी जो ही है मम्मी के पास वही पहन रही थी। तो आज मैं साड़ी भी मम्मी को चेंज करवाई हूँ, मतलब वो एक ही साड़ी रिपीट कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि मैं चेंज कर लो ना, कि वीडियो में भी कभी कभी आती हो तो मतलब मेरा पहन लोगी तो क्या हो जाएगा। मम्मी बोलती है नहीं तुम्हारा ज़्यादा लाल पीला है, मतलब होता है ना। लेकिन आज गुरुवार था तो आज मैं ये बोल करके अपना साड़ी पहना आई हूँ। तो यहाँ पे मैं वही मम्मी ये धो रही है क्या बोलते हैं, नूनी का साग, और वो थोड़ा साफ़ कर रही है, मतलब कुछ है तो नहीं, लेकिन खास ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था ये। वैसे तो ज़मीन में ये फैलता है ये साग, तो थोड़ा गंदा रहता है, लेकिन उसको मिट्टी विट्टी रहता है, तो साफ़ हो गया है। और वो झिगनी का सब्ज़ी है वो भी काटी थी, तो उसको भी धुल गया है। तो यहाँ पे मैं झुगनी का सब्ज़ी बना रही हूँ, मम्मी उधर बर्तन मांज रही है। थोड़ा थोड़ा बर्तन होते ही रहता है, कुछ बनाओ तो जैसे 2 कुकर है, और अगर कुकर में ही मैं दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ, तो कुकर तो ऑब्वियस है कि बार बार धुलेगा। और चाय वाय वाला है वो सभी मम्मी बर्तन यहाँ पे साफ़ कर रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ झिगनी का सब्ज़ी, और इसमें बस जैसे नेनुआ का सब्ज़ी, नेनुआ बोल रही हूँ, मतलब तुरई का सब्ज़ी जैसे बनता है वैसे ही बनता है। लेकिन मुझे मतलब ये सब्ज़ी जो है ना, जैसे आलू जैसे छीलते हैं उस तरह से छीला हुआ रहता तब मुझे थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए मैं कभी भी ये सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। नॉर्मली लोग बनाते हैं, जैसे तुरई बनाते हैं वैसे झिगनी भी बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। और मेरे पापा को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे मायके में बनता है, मेरे ससुराल में भी बनता है, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी, पापा जी को भी बहुत पसंद है, बट मुझे नहीं पसंद है। तो मैं ये सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, लेकिन आज बना रही हूँ वही, जैसे कि तेल रखा और उसके बाद जीरा, मिर्ची और तेज़पत्ता ये सब डाल करके, प्याज डाल करके, वो जब भुन गया तो उसमें डाल दूँगी वही
कटा हुआ झिगनी। तो यहाँ मम्मी नहा करके आ गई थी और देख सकते हैं मम्मी अपना ही वाला साड़ी पहनी हुई है। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती फिर चेंज करवा दी और फिर अपना वाला साड़ी पहनाई हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जहाँ मम्मी पूजा करेगी वहाँ पे थोड़ा सा पोछा कर चुकी हूँ और झाड़ू एक बार मम्मी सुबह में कर चुकी होती है। एक्चुअली मम्मी का जो रूटीन है, मतलब वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन मेरे पापा जैसे यूनिवर्सिटी में है तो मेरे पापा का जो ऑफिस टाइम है वो 10:30 से है, मतलब 10:30 से 11 के बीच में जाते हैं। तो मम्मी आराम से, जैसे मम्मी लोगों का सोने का टाइम है रात में 10 बजे, उठने का टाइम है एकदम 6 बजे तक तो उठी जाती है, 5 बजे भी उठ जाती है। तो जो 5-6 बजे सुबह में उठेगा उसका तो 10 बजे तक तो आराम से सब कुछ होगा। तो उनका जैसे कि मॉर्निंग में उठती है तो पहले झाड़ू करती है, उसके बाद जैसे गैस वैस पोछी बर्तन जो भी है ये इस तरीके से करती है। और हमारा है कि एक तो लेट रात में सोना है 1 बजे 1:30 बजे, और सुबह में उठती भी हूँ सवेरे तो भी हस्बैंड का जाने का टाइमिंग है वो 9 बजे है। तो उसमें क्या क्या करें, मतलब कैसे पहले झाड़ू करें या पहले क्या करें, ये कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो किसी दिन कैसा भी, किसी दिन कैसा भी हो जाता है। और ऐसा ही मेरे ससुराल में भी है, मेरे पापा जी का भी जो ऑफिस का टाइम है वो 9 बजे से है, तो उनका भी यही हो जाता है। सब लोगों का जो है ना मॉर्निंग का अलग अलग रूटीन हो जाता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के ऑफिस के हिसाब से वो अपना काम करती है। तो वही है, हमारा जो है वो अलग है। तो मम्मी का जो आदत है ना, वो सुबह में उठती है तो झाड़ू लगा ही लेती है, तो झाड़ू लग गया और किचन वगैरह थोड़ा वो साफ़ हो जाता है, तो इसलिए वो पूजा कर रही है। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि एक आदमी झाड़ू पोछा ही कर रही है और एक लोग पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करके बता रही थी। और जहाँ मम्मी पूजा करेगी वहाँ पहले मैं पोछा लगा चुकी थी, तब इधर आराम से कर रही हूँ। सो यहाँ पे मम्मी क्या चूड़ा दही चढ़ा रही है, ये चढ़ाया जाता है, और तेल पता नहीं क्या क्या होता है, तो तेल लगाया जाता है आशीर्वाद के तौर पे, सारे बच्चे लोग को तेल लगाया जाता है। और चूड़ा दही भी थोड़ा सा, मतलब पता नहीं कैसे आशीर्वाद, मतलब कुछ प्रसाद के जैसे खाया जाता है। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है, जैसे कि अगर चाहूँगी तो मम्मी से अच्छे से पूछ के बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा, क्योंकि इतना गौर कौन करता है। डाढ़ा चढ़ाया जाता है, अगर जितना बेटा है, पोता है, नाती है, जो भी है उसके लिए डाढ़ा भी चढ़ा सकते हो, तो चढ़ाओ और फिर मतलब आशीर्वाद जैसे होता है। तो यहाँ मम्मी वही तेल लगा रही है, वो चढ़ाया हुआ तेल थोड़ा सा, तो वही है। इसी तरह से ये पूजा होता है मम्मी का। यही है कि पहली बार मतलब मीठी तो वैसे अभी 4-5 साल की होने वाली है। फर्स्ट टाइम मम्मी हमारे साथ शादी के बाद रही है जितिया में, और रह गई है, बस पता नहीं था कि रह भी जाएगी, लेकिन रह गई। और अगले साल से हो सकता है तो मेरे भाई का भी शादी हो जाएगा, तो मम्मी को एक बहू मिल जाएगी, तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा उसको भी, क्योंकि ये व्रत जो है बहुत भारी है। और इसका एक कहावत है और गांव का कहावत है, जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतैलन, अपने खैलन भर थारी। ये कहावत इसलिए है कि जितिया पावन जो है वो तो बड़ भारी होता है, बहुत भारी होता है, क्योंकि ये जैसे कि पूरा निर्जला रहा जाता है, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए हाथ से, मतलब कुछ काम वाम भी नहीं किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, शायद बाल भी नहीं बांधना होता है कि कहीं बाल ना टूट जाए, मतलब कुछ छोटा छोटा बहुत चीज़ें हैं। तो ये भारी होता है कि डर लगा रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। और ऊपर से सुबह में जो खाने वाला है, ये पता नहीं ऐसा क्यों बोला गया है, जबकि बच्चे को उठा करके दही चूड़ा खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ कहावत में है कि धिया पुता के ठोक सुतैलन, अपने खैलन भर थारी, मतलब बाल बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को सुला दिया है और सुबह उठ के खुद खाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बच्चे को ही खिलाती है, खुद तो मम्मी खाती भी नहीं, बोलती है नहीं गैस बन जाएगा, डकार होगा, ये होगा होगा। तो मम्मी लोग तो सुबह में नहीं खाती है, एक नाम के लिए ओठंगन जो होता है वो करती है। लेकिन ये कहावत है, हम लोग बहुत ये बोलते हैं, जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतैलन, अपने खैलन भर थारी। आप लोग हंसोगे ज़रूर ये सुनोगे तो तो ऐसा ही है, इसी में ऐसा बोला जाता है। सो यहाँ पे मम्मी तल रही है वही वाला कचरी। और देखो कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो कल जो हम लोग मतलब नहाने के बाद का था, तो नहाने के बाद जो काम होता है वो मैं खुद ही करती हूँ, जैसे बाबू को कुछ खिलाना हुआ, कुछ कपड़े इधर उधर फोल्ड वगैरह करना जो भी है, तो वो मैं खुद करती हूँ, इसलिए कल के ब्लॉग में मम्मी नहीं दिखी होगी। और जो मॉर्निंग से जो काम होता है उसमें मम्मी कुछ काम करती है तो कुछ मैं करती हूँ। तो अगर मैं जैसे होता है ना कि लोग बोलेंगे कि क्या मतलब मम्मी को भी लेके आती है ब्लॉग में, या फिर ये भी सोचेंगे कि मतलब मम्मी को लाती है, तो मतलब मैं ये बता दूँ कि जैसे 4 काम में 2 काम मम्मी कर रही है और 2 काम अगर मैं कर रही हूँ, तो अगर मैं खुद को ही सिर्फ दिखाऊंगी ना, तो मैं 2 ही काम दिखा पाऊंगी, और ऐसे में मेरा ब्लॉग पूरा होगा ही नहीं। कि मान लो ABCD में AB तो हो गया या AD हो गया, तो यहाँ BC कहाँ गया एक कहावत, मतलब एक बात बोल रही हूँ। तो इसलिए मम्मी को भी लेना पड़ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो ये नुनी का जो कचरी बनने वाला था, वो कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, वो कैसे दिखाती, तो फिर मम्मी को दिखाना पड़ेगा। और यहाँ मम्मी ही बना रही है, क्योंकि मुझे ये नहीं आ रहा था बनाने, तो मम्मी ही बनाई है।
कड़वा का रोटी भी मुझे नहीं बनाना आता है, तो मम्मी ही बनाई, बाद में बनाई है, उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई हूँ। तो बस वही है, मतलब इस वाले में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दूसरे हो सकता है दूसरे ब्लॉग में ऐड हो जाए, तो यहाँ पे इसीलिए मम्मी को, मतलब मम्मी को भी दिखा दे रही हूँ। और एक मेमोरी भी हो जाएगा कि मतलब बहुत दिनों बाद, समझो कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं मम्मी के साथ हूँ जितिया में, और मेरे पास है खास करके मम्मी, मतलब बेटी के यहाँ है, तो थोड़ा सा बहुत अलग लग रहा है बात, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए ये चीज़ें, और मेमोरी होना ही चाहिए इसका। तो यहाँ मम्मी खुद ही कर रही है, ये भी नहीं कि बेटी करके खिला रही है, कुछ कुछ काम मम्मी ही कर ले रही है, जो काम मुझे नहीं आ रहा है और मम्मी से परफेक्टली हो जा रहा है, तो मम्मी ही कर रही है। और सच में बहुत क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी बनता है। और वैसे तो ये सिर्फ जितिया में ही खाया जाता है, लेकिन अगर चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि टेस्टी तो लगता ही है, लेकिन शायद लोग नहीं इतना खाते होंगे। जिनको ज़्यादा पकौड़ी वगैरह पसंद है वो खा सकते हैं, वैसे भी हम लोग नहीं खा पाते हैं। मतलब एक होता है ना कि ऐसा नहीं कि क्यों नहीं खाते, अच्छा लगता है लेकिन बस नहीं खा पाते। तो ये देखिए कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगा था। सो आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।